मैं एक मैं एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। हालांकि मैं गवर्नमेंट टीचर थी, पर मैंने देखा कि लोगों ने बदनाम कर रखा था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। तो करीब 90% मैंने देखा कि ऐसी बात नहीं थी। बहुत से टीचर पढ़ाते हैं और बहुत से टीचर नहीं पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाना अच्छा भी नहीं लगता है, वो सोचते हैं नौकरी मिल गई अब क्या करना है। परंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो गरीब घरों से होते हैं। सरकारी स्कूल में कोई एडमिशन लेना नहीं चाहता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूल पढ़ाई ना होने के कारण बदनाम है। तो सरकारी स्कूल के टीचर्स भी बहुत से ऐसे होते हैं कि वो पढ़ाना पसंद करते हैं और उनको बदनाम नहीं किया जा सकता। मैंने भी अपने ज़िंदगी में करीब 28 साल नौकरी की और हमेशा छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, मिडिल के बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को बड़े ही प्यार से समझाया। और वो बच्चे मुझे इतना प्यार करते थे कि जब भी इंटरवल होती थी तो वो लोग मेरे पास आके बैठ जाते थे। मेरे से पूछते थे कि मैडम खाना खा लीजिए, हम आज आलू के पराठे लाए हैं, हम आज इसके पराठे लाए हैं। वो घर की एक एक बात मेरे से शेयर करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि मैं उनसे प्यार से बर्ताव करती थी, उनको प्यार से समझाती थी। कोई भी बच्चा यदि पढ़ने में कमज़ोर होता था तो मैं ये चाहती थी कि गवर्नमेंट हमें जो तनख्वाह दे रही है, जो अच्छी तनख्वाह दे रही है, वो इन बच्चों की वजह से ही आज हमारा परिवार चल रहा है। इन बच्चों को अभी भी ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, इतना अच्छी तरह से इनको पढ़ाओ। तो मैं दूसरे के क्लास के बच्चों को भी पढ़ा देती थी और वो बच्चे उन दूसरे क्लास की मैडमों की क्लास छोड़कर मेरे पास आकर बैठ जाते थे। जब मैं उनसे पूछती थी कि आप अपनी क्लास में क्यों नहीं जा रहे, तो वो मना कर देते थे कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं बैठूँगा। तो वो मैडम मेरे से कहती थी कि आप इनको ऐसा क्या घोंट के पिला देती हैं कि ये सारे बच्चे आपके पास जाते हैं। मैंने कहा ये तो आप इन बच्चों से ही पूछिए। जब छुट्टी होने वाली होती थी तो सारे बच्चे मेरी टेबल पे किसी भी क्लास के हों कॉपी रख जाते थे, जबकि मेरे पास एक 5वीं क्लास ही रहती थी। और सारे बच्चे कहते थे कि मैडम होमवर्क ज़रूर डाल देना, हमें होमवर्क ज़रूर डाल देना। अब बच्चे तो हृदय के निर्मल होते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि मैडम कौन सी क्लास पढ़ाती हैं या कौन सी क्लास को देंगी। मैं भी इसमें कोई भेदभाव नहीं करती थी, मैं सभी बच्चों को होमवर्क डालती थी। और जब मैं वहाँ से रिटायर्ड होकर आने लगी तो उन बच्चों के माँ बाप और वो बच्चे खुद कहते थे कि मैडम आप यहाँ पर ट्यूशन क्लास खोल लीजिए, हम आपके यहाँ पढ़ने आएंगे, आप ज़रूर यहाँ पर पढ़ाइए और हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे पढ़ने में। तो मैं उन सभी सरकारी टीचरों और गुरुजनों से कहना चाहूँगी जो कि गवर्नमेंट सर्विस में है कि आपको भगवान की कृपा से इतनी अच्छी नौकरी मिली है। हालांकि आपने इसके लिए मेहनत की होगी, काफ़ी पढ़ाई की होगी, काफ़ी ट्रेनिंग ली होंगी किंतु जब आप इस नौकरी में आ गए तो आपको शुरू में तो तनख्वाह कम मिलती है, पर जैसे जैसे आपकी नौकरी के साल बढ़ते जाते हैं, आपकी तनख्वाहें भी बढ़ती जाती हैं, तो आपको बहुत अच्छा वेतनमान मिलने लगता है और रिटायर्ड होते होते तो आपकी लाखों तक नौकरी पहुंच जाती है। तो जो तनख्वाह मिलती है आपको इन बच्चों की वजह से ही तो मिल रही है। गवर्नमेंट आपको इनको पढ़ाने के लिए तो तनख्वाह दे रही है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ाइए, इनका प्यार प्राप्त कीजिए। देखो कितना अच्छा लगेगा जब ये बच्चे आपके पास आके आपके पैर छूते हैं। और गांव के बच्चे तो विशेष रूप से इतनी इज्जत करते हैं गुरुजनों की कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जब ये बच्चे खुश होते हैं, पास होते हैं, तो मिठाई लेके आते हैं, इनके माँ बाप आते हैं, बहुत खुश होते हैं, अरे मैडम हम तो आपकी वजह से ही बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आप बिल्कुल नहीं जाइए, यहीं रहिए। अब मैंने जब बच्चों से कहा कि मैं 2 साल और पढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगी, सरकार मुझे यहाँ से अपने घर भेज देगी क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है और अब मुझे पढ़ाने योग्य नहीं समझती है, हालांकि मैं पढ़ा सकती हूँ। तो वो बच्चे बोले कि नहीं मैडम आप नहीं जाइए, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे क्या समझते हैं, वो बोले कि नहीं मैडम आप तो और किसी मैडम को भेज दीजिए, आप नहीं जाइए। ऐसा उत्तर उनका सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। और मैं आप सभी सरकारी
गवर्नमेंट टीचरों से ये निवेदन करूँगी कि आप स्कूल को अपना परिवार समझिए, उन बच्चों को ऐसे पढ़ाइए जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको बड़े प्यार से समझाइए और जहाँ भी उनकी कमज़ोरी दिखाई दे उसको पकड़िए, उसमें मेहनत कीजिए ताकि ये बच्चा आगे जाके अपने जीवन को संवार सके, अपने माँ बाप को सुख दे सके। और आपको जो तनख्वाह सरकार दे रही है, अगर ये आपको नहीं दे रही होती तो कहीं आप प्राइवेट नौकरी कर रहे होते, और प्राइवेट स्कूलों में 10th 11th और 12th पास टीचर होते हैं, बीएड और बीएड डीएड भी नहीं होते हैं। वहाँ इतनी कम तनख्वाह दी जाती है और सुबह 8 बजे या 7:30 बजे बुलाते हैं और 2:30 बजे छुट्टी होती है। कितना काम लिया जाता है इन टीचरों से इतने कम पैसों में, जबकि आपको सरकार कितनी अच्छी तनख्वाह दे रही है और आप जो है बच्चों को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मेरा उन्हीं टीचरों से कहना है जो नहीं पढ़ाते हैं, उन टीचरों से मेरा बिल्कुल नहीं कहना है जो मन लगा कर पढ़ाते हैं और बच्चों की उन्नति में बहुत खुश होते हैं। तो अपने बच्चों को, क्योंकि गरीब बच्चे आते हैं, उनको सहायता की ज़रूरत होती है, वो ट्यूशन पढ़ने नहीं जा सकते, तो उनको अच्छे से पढ़ाइए ताकि प्रत्येक गरीब परिवार, प्रत्येक मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजे और उनके बच्चे अपनी ज़िंदगी के कंपटीशन में आगे बढ़ सकें और आपका नाम और अपने परिवार का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने टीचर का नाम रोशन कर सकें। तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी कही हुई बात अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ मैं आपसे अगली बार फिर मिलूँगी। धन्यवाद।